आपका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो पहले वर्ग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अंतर करेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जब छोटी संख्या का वर्ग करेंगे ना तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना है, इसमें मान लेते हैं हम लोग, माना बड़ी संख्या बराबर x, माना बड़ी संख्या बराबर कितना, x, छोटे को y मान लेते हैं, ठीक है। छोटी संख्या बराबर, अब क्या मान लिया जाए, y मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी बता दिया जाएगा इसका, ठीक है। अब करेंगे वर्गों का अंतर, ठीक है। तो लिखेंगे वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना दिया है, 180 दिया है, ठीक है। तो 180 वर्ग का अंतर करना है तो इन संख्याओं को पहले वर्ग करेंगे फिर घटा लेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। वर्ग करके घटा दिए, वर्गों का अंतर 180, फिर करना है वर्ग। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो यहां से लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना। जब छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर हो जाएगा। तो छोटी संख्या y है, तो y स्क्वायर बराबर x गुणे 8, क्योंकि बड़ी संख्या क्या माने हैं, x, ठीक है। अब ये हो जाएगा समीकरण 2। हो गया कि नहीं हो गया। जब समीकरण 1 और 2 लेंगे तो y के स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 8x रख देंगे कि नहीं रख देंगे, रख देंगे ना। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जब y स्क्वायर की जगह पे क्या रख लेना है, अब 8x रख लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना, 180, हो गया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे पता है क्यों रखा गया, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान कितना आया है, 8x आया है, ठीक है। रख देंगे, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो करेंगे यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब 180 का ऐसा गुणनखंड करिए कि 8 आ जाए, 18 दहा में 180, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0, हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या बनेगा, x, तो x माइनस 18 यहाँ से बनेगा 10 आपका, तो x माइनस कितना हो गया, 18 बराबर 0। ये दोनों सेम है, दोनों में से एक ही लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे x माइनस 18 और x प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा मान लेना है ये पता कर लेना है। तो दोनों, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो जो माइनस वाला रहेगा वही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस वाले को छोड़ देना है। तो लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, 18। बड़ी संख्या कितनी हो गई आपकी, 18। अब x बराबर 18, x बराबर 18 समीकरण किसमें रखना है, 2 में, 2 में रखने पर, जरूरी नहीं कि आप 2 में ही रखेंगे, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 यहाँ पे आपका रखा है, एक्स स्क्वायर 8x वाई स्क्वायर 8 गुणे 18 रखना है यहाँ पे, 18 वाटे कितना होता है, 144 हो जाता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 144, तो वाई बराबर करने में कितना, 144 यानी कितना आ गया, 12। तो बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12, ठीक है। एक पहला तरीका है, दूसरा भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, करिए। देखिए अब इसका सेकेंड टाइप है, ठीक है। जैसे हमने इसका भी पहला इसका तरीका हमने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो कह रहे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है।
और कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पहले बड़ी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या तो हम x मान लें, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है। और बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है, तो बड़ी संख्या हो गई। अब बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना, हो गया ना। अब छोटी संख्या यहां से लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, अब देखिए कि यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो करड़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहां से कर लेते हैं करड़ी में 8x। बड़ी संख्या की जगह पे क्या लिखना होगा आपको, x लिखना होगा। कितना आ गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना देना है, 180। तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या करड़ी में 8x है कि नहीं है। तो बड़ी संख्या का हम वर्ग करेंगे x स्क्वायर, छोटी संख्या का करड़ी में करेंगे 8x का x स्क्वायर बराबर 180। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या की जगह पे कड़ी में 8x ना, तो बड़ी संख्या का x स्क्वायर हो गया, और ये करड़ी से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो 8x बराबर कितना, 180 हो गया। तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, तो 8x माइनस 180 बराबर 0। फिर सेम तरीका लगाना है, गुणनखंड करना है। 18 दहा में 180 होगा, तो फिर करिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 18, ठीक है। अब यहां से करिए कि x माइनस ये 18 हो गया, और यहाँ से x प्लस 10 बराबर 0। कौन लेना है, जो माइनस वाला होगा उसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो करेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। ये तो बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या x बराबर 18, ठीक है। अब छोटी संख्या यहाँ पे है, तो लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, करड़ी में 8x है ना, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 18। तो 8 गुणे 18, 18 को 8 में गुणा करें कितना 100। अब 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है, तो 12 यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। तो छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18, ठीक है। करिए ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए